हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। आज हम यहाँ पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2.0 के लिए एकत्र हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस उद्देश्य से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक की अवधि को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजाति समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें सरकारी योजनाओं की मुख्य धाराओं से जोड़ते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। जैसे आप सबको अवगत है कि हमारा जिला मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी एक आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिला है, इसलिए यह योजना, यह अभियान जो है विशेषकर अन्य जिलों की तरह हमारे जिले में भी चलाई जाएगी। इस योजना में इस अभियान के संचालन और नागरिकों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार हेतु धरती आबा जन भागीदारी अभियान 15 जून से 30 जून तक विशेष रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान में जनजाति समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में ग्रामों के चयन का आधार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा अंत्योदय सर्वे 2022 के डेटा को आधार मानकर किया गया है, जिसका दो मुख्य आधार है। पहला, ग्राम में जनजाति वर्ग की जनसंख्या 50% से अधिक होनी चाहिए तथा ग्राम की कुल जनसंख्या जो है वो 500 से अधिक होनी चाहिए। इस आधार पर हमारे जिले में लगभग 245 गांवों का जो है वो चयन किया गया है। जिला मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के 3 विकास खंडों के 23 ग्रामों का चिन्हांकन क्लस्टर के रूप में किया गया है, जहां विशेष शिविर का आयोजन 16 जून से 23 जून तक किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुल 245 ग्रामों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों समुदाय हेतु विशेष सरकार के 17 मंत्रालयों के 25 कल्याणकारी योजनाओं सेवाओं का भी सीधे तौर पर पहुंचाया जाएगा। जिला स्तर पर आईसी कैंपेन किए जाएंगे। इसका आयोजन भी 16 जून से एवं विकास खंड स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर भी आईसी कैंप किया जाएगा, जिसका आयोजन 17 जून से 30 जून तक किया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और विकास खंड स्तर पर सभी एसडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनके सहायक नोडल के रूप में जनपद पंचायत सीईओ को नियुक्त किया गया है। 23 क्लस्टर हेतु विभिन्न विभागों के विकास खंड स्तरीय अधिकारी को क्लस्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है और जिला स्तर के अधिकारियों को भी क्लस्टर प्रभारी के रूप में नियुक्त किए जाने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। 23 क्लस्टर ग्राम पंचायतों में लगने वाले इस विशेष शिविर के माध्यम से व्यक्तिगत सामुदायिक केंद्रीय सेवा योजना से वंचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम जनधन, राशन कार्ड, जाति निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, नरेगा जॉब कार्ड और वन धन योजना का जो है लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन, मातृत्व एवं शिशु कल्याण एवं लाभ से आच्छादित किया जाएगा। धरती आबा अभियान की दीर्घकालिक गतिविधियों में प्रधानमंत्री आवास, संपर्क सड़कें, जल आपूर्ति, घरों का विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल मेडिकल यूनिट, एलपीजी कनेक्शन, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास, पोषण वाटिका, भारत नेट, स्किल इंडिया, डिजिटल इनिशिएटिव, कृषि को बढ़ावा, मत्स्य पालन, पशुपालन, क्षमता विकास, जनजाति, होम स्टे एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत चयनित आदिवासी बाहुल्य गांवों में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। सिकल सेल जांच और अन्य परीक्षण तथा वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे जिले में हम इन 245 गांव में एक ग्राम पंचायत स्तर की टीम गठित की गई है। ये टीम का उद्देश्य होगा कि ये ग्राम पंचायतों में जाकर के ऐसे हितग्राही जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हैं किंतु आज दिनांक तक लाभान्वित नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से, उनके घरों में जाकर के उनसे दस्तावेज जो है वो कलेक्ट करेंगे। घरों में जाकर के उन्हें अन्य योजनाओं के बारे में डिटेल योजना देंगे और क्लस्टर तक ला करके उन्हें योजनाओं का लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। तो इस योजना के तहत एक बड़ी संख्या में प्रचार प्रसार करके हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता जो है
विभिन्न योजनाओं से जुड़े और इस प्रकार से ये अभियान जो है वो पूर्णतः सफल रहा है। कुछ महीनों पहले हमारे जिले में LWE क्षेत्र, चूंकि हमारा जिला जो है वो LW एरिया अंतर्गत भी आता है, तो जिला स्तर पर एक सर्वे किया गया था। वो सर्वे डाटा हमारे पास है जिसपे हमने चिन्हांकित किया गया था कि किया था हमारी टीम ने कि किस योजना के तहत कितने लाभान्वित हुए हितग्राही हैं और कितने ऐसे हितग्राही हैं जो पात्र हैं किंतु लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। तो वो सूची को ही आधार बना करके हम लोगों को लाभान्वित करेंगे और कोशिश करेंगे कि डोर टू डोर जाकर के दस्तावेज का कलेक्शन करें। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।